हस्तमैथुन और पोर्नोग्राफी से तलाक नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? ये तो पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये तलाक की वजह हो सकती हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आजकल छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में तलाक हो जाता है। कभी कभी तो तलाक की ऐसी वजह बताई जाती हैं कि जो सुनकर लोग बाग असमंज में से पड़ जाते हैं। क्या ये कोई ऐसी वजह भी हो सकती है तलाक की? वैसे तो आपने सुना ही होगा कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, पत्ते नहीं है या विचार नहीं मिलते हैं, या कोई और पति पत्नी के बीच में तीसरा आ गया तो पति पत्नी के बीच में तलाक जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन आपको एक अजीबोगरीब मामला हम अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये मामला मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया। एक पति पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी और पति ने जो तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी, उस अर्जी में उसने बताया कि उसकी पत्नी पोर्नोग्राफी यानी कि विलू फिल्में देखती है और उसकी पत्नी को पोर्नोग्राफी देखने की लत थी। इससे पति बहुत परेशान हो गया। पति ने उसको कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब पत्नी ने नहीं मानी तो पति ने इसी को वजह बताकर तलाक की मांग कोर्ट से कर डाली। अब ये अजीबोगरीब मांग है कि अगर कोई भी पोर्नोग्राफी देखता है तो कानून रूप से और नैतिक रूप से पोर्नोग्राफी देखना गलत बात है। लेकिन जब वो मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जो अपना फैसला दिया, उसमें उसने कहा कि पोर्नोग्राफी देखना एक व्यक्तिगत मामला है और पति पत्नी भले ही शादी के बाद एक हो जाती हैं, लेकिन पत्नी की अपनी आज़ाद पहचान यानी कि अलग पहचान रहती है। अब पत्नी अपने शरीर को कैसे सुख पाना चाहती है, ये उसका पर्सनल मामला है। इसी तरह अगर कोई पुरुष, जैसे लड़कों में हस्तमैथुन की समस्या कॉमन है, अगर कोई पुरुष हस्तमैथुन करता है और उसकी पत्नी अगर इसको वजह बताकर क्या अपने पति से तलाक मांगती है, तो इसके कोई भी आधार पर भी तलाक नहीं दिया सकता। यानी कि पोर्नोग्राफी देखना नैतिक और कानून दृष्टि दोनों से गलत है और हस्तमैथुन करना एक पर्सनल मामला है न? तो अगर इस दोनों को वजह बताकर कोई भी दंपत्ति तलाक मांगती है तो इसके आधार पर तलाक आपको नहीं मिल सकता है। अब पोर्नोग्राफी आदमी अगर देखता है, कोई चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसको इसकी लत पड़ जाती है और ये लत ऐसी होती है कि आसानी से नहीं छूटती है। लेकिन अगर इसी को कोई अगर पति कहे कि इसकी पत्नी पोर्नोग्राफी देखती है, अश्लील फिल्में देखती है और उसको आधार बनाकर वो तलाक मांगता है, तो इसके आधार पर आपको कोर्ट से तलाक नहीं मिलेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पोर्नोग्राफी देखना है ना और हस्तमैथुन करना दोनों पर्सनल मामला है, क्योंकि ये कैसी औरत और मर्द की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है कि वो कैसे अपने शरीर से सुख पाना चाहता है और इसको आधार बनाकर आप कोर्ट में तलाक नहीं मान सकती। और इसी आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये तलाक की याचिका खारिज कर दी। अब ये समाज में एक ये ज्वलन समस्या आजकल आपने देखने मिली होगी कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना? तो ये चीज़ें जैसे आप अश्लील फिल्में देखना है ना, पोर्नोग्राफी देखना है ना, ये बच्चों में और तो ठीक ठीक है, बड़ों में भी ये लत बनती जा रही है। तो ये नैतिक दृष्टि से और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसकी लत में आप पढ़कर कई बार आपने देखा होगा कि कई आपराधिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए। हैं? क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे अब ये दंपत्ति है ना? तो अब इस दंपत्ति ने जब ये तय उसके पति ने ये तलाक का मामला अपनी बीवी पर आरोप लगाया कि मेरी बीवी पोर्नोग्राफी देखती है, तो इस बार मामले से समाज में पत्नी की कितनी बदनामी हुई है। पत्नी की क्या, दोनों की बदनामी हुई होगी, पति पत्नी की। ऐसा नहीं है कि अगर पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि आप मेरी पत्नी वो अश्लील फिल्में देखती है, पोर्नोग्राफी देखती है, उससे सिर्फ बदनामी उसी की हुई, पति की भी इसमें बदनामी होगी। यानी कि पूरी दंपत्ति की बदनामी हुई। अब समाज में ये लोग कैसे सिर उठाएंगे, ये तो वो ही जाने। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए और ये छोटी छोटी वजहों को लेकर तलाक जैसी फैसला तलाक जैसा गंभीर फैसला नहीं लेना चाहिए।